कहानी एक ऐसी हवेली की जहां रात में जाना मौत को बुलावा देना था। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को खींच ही लेते हैं। चार दोस्त अंशु, रिया, कबीर और सोनल एक छोटे से गांव में घूमने आते हैं। गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे शापित हवेली कहते हैं। गांव वालों का कहना है कि वहां कोई भी रात बिताए वो कभी वापस नहीं आता। रिया, क्या बकवास है, मुझे तो यह कहानी झूठी लगती है। कबीर, अगर इतना ही डर नहीं लगता तो चलो आज रात वहीं रुकते हैं। सोनल डरते हुए, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां सच में कुछ अजीब है। लेकिन अंशु, रिया और कबीर उसे मनाकर हवेली जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। रात के समय वे चारों हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और खून के धब्बे दिखते हैं। अंशु हंसते हुए, यहां तो कुछ भी डरावना नहीं है, सब कहानियां हैं। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा का झोंका आता है। सोनल घबराते हुए, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। चारों एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। रिया, ये आवाज कहां से आ रही है? वे सभी उस आवाज का पीछा करते हुए एक बंद दरवाजे तक पहुंचते हैं। कबीर दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर अंधेरा और सन्नाटा होता है। तभी एक खून से सनी पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरती है। उस तस्वीर में चार लोगों का चेहरा होता है जो उन्हीं की तरह दिखते हैं। अंशु चौंकते हुए, ये तो हम हैं। वे सब डरकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। दीवारों से खून टपकने लगता है और हवा में किसी औरत की चीख सुनाई देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। बूढ़ा, तुम सबने बड़ी भूल की है यहाँ आकर। यह हवेली उन लोगों की आत्माओं का घर है जो लालच में यहाँ आए और मारे गए। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। बूढ़ा गायब हो जाता है और दीवारों से काले साए निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। अंशु अचानक दीवार पर एक मंत्र लिखा देखता है। अंशु, शायद यही हमें बचा सकता है, जल्दी से इसे पढ़ो। वे सब मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें टूटने लगती हैं और साए और करीब आ जाते हैं। मंत्र पढ़ते ही हवेली कांपने लगती है। साए चीखते हैं और गायब हो जाते हैं। हवेली का दरवाजा खुल जाता है। चारों बाहर भागते हैं, लेकिन जब वे गांव पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनकी परछाइयां गायब हैं। सोनल डरते हुए, हमारे साथ क्या हुआ? तभी गांव का पुजारी कहता है, तुम लोग तो लौट आए, लेकिन तुम्हारी आत्माएं हवेली में कैद हो चुकी है। अब तुम सिर्फ शरीर हो, आत्मा के बिना। चारों दोस्त हवेली से तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन रह जाता है। क्या वे कभी अपनी आत्मा वापस पा सकेंगे, या हवेली ने हमेशा के लिए उनकी किस्मत छीन ली? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में जानेंगे कि क्या अंशु और उसके दोस्त अपनी आत्माएं वापस ला पाएंगे या नहीं।